जरा अपने आप से ईमानदारी से एक सवाल पूछिए, क्या आपको सच में लगता है कि आप कभी मैनिपुलेट नहीं हो सकते? अगर आपका जवाब नहीं है तो यही जवाब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ यही है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। सच ये है, मैनिपुलेशंस बेवकूफ़ लोगों के लिए नहीं बना गई, मैनिपुलेशंस स्मार्ट लोगों के दिमाग के लिए डिजाइन की जाती है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे बड़ा स्कैम, सबसे खतरनाक कट्स, सबसे शक्तिशाली प्रोपागेंडा, सबसे जहरीले रिश्ते, इन सब में फंसने वाले लोग अनपढ़ या मूर्ख नहीं थे। वो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, सीईओ थे, आईएएस थे और कई तो साइकोलॉजी तक पढ़ चुके थे। फिर भी उनका दिमाग किसी और के इशारे पर नाच रहा था। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग सच खोजने की मशीन नहीं है। इंसान का दिमाग कंफर्ट, अप्रूवल और कंट्रोल ढूंढने वाली मशीन है। और यहीं से शुरू होती है मैनिपुलेशंस की असली खोज। आपको कभी ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जाता, आपसे कभी सीधे झूठ नहीं बोला जाता, आपके सामने कभी पूरी सच्चाई छुपाई नहीं जाती। बस आपके दिमाग की एक छोटी सी कमजोरी को छेड़ा जाता है, वो कमजोरी जो हर इंसान में होती है, चाहे वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो। आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि ये फैसला आपने खुद लिया है, ये सोच आपकी अपनी है, ये चाहत आपके अंदर से आई है। जबकि सच्चाई ये होती है कि आपके सोचने से पहले कोई और तय कर चुका होता है कि आप क्या सोचेंगे। यही कारण है कि स्मार्ट लोग भी टॉक्सिक लोगों के साथ सालों तक टिके रहते हैं। स्मार्ट लोग भी फेक गुरु के पीछे आंखें बंद करके चलते हैं। स्मार्ट लोग भी प्रोपागेंडा को अपनी राय समझ बैठते हैं। स्मार्ट लोग भी ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, आपको कभी एहसास ही नहीं होता कि आपके साथ मैनिपुलेशंस हो रही है, क्योंकि जिस पल आपको एहसास हो जाए मैनिपुलेशंस ख़त्म हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं देने वाला, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए मीठी बातें नहीं कहूँगा। मैं सीधे आपके दिमाग के अंदर जाऊँगा और एक एक करके वो कमजोरी दिखाऊँगा जिनका फ़ायदा उठाकर दुनिया का हर मैनिपुलेटर स्मार्ट से स्मार्ट इंसान को भी कंट्रोल करता है। अगर आप ये वीडियो अंत तक सुन पाए तो या तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे या फिर आप खुद दूसरों को पढ़ने लगेंगे। अब सवाल ये नहीं है कि मैनिपुलेशंस कैसे होती है, असली सवाल ये है आपका दिमाग उसके लिए खुद क्यों तैयार रहता है। और अब यहीं से हम उस कमजोरी की जड़ में उतरते हैं जिसे ह्यूमन ब्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी कहा जाता है। चैप्टर 1, ह्यूमन ब्रेन की सबसे खतरनाक सच्चाई। इंसान का दिमाग सच से नहीं चलता, वो इमोशन से चलता है। और इमोशंस को हमेशा लॉजिक के बाद नहीं, लॉजिक से पहले छुआ जाता है। आप सोचते हैं कि आप पहले सोचते हैं फिर महसूस करते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। आप पहले महसूस करते हैं फिर उस एहसास को सही साबित करने के लिए लॉजिक ढूंढते हैं। यही वजह है कि जब कोई बात आपको ईगो को सहलाती है तो आप उस पर सवाल नहीं करते। जब कोई बात आपके डर को छूती है तो आप उसे सच मान लेते हैं। जब कोई आपको ये महसूस कराता है कि आप स्पेशल है तो आपका दिमाग उसके सामने झुक जाता है। स्मार्ट लोग इसलिए नहीं फंसते क्योंकि वो कम समझदार होते हैं, स्मार्ट लोग इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनका ईगो ज़्यादा जटिल होता है। और जहाँ ईगो होता है वहाँ मैनिपुलेशंस के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। चैप्टर 2, स्मार्ट लोगों की सबसे बड़ी ट्रैप। स्मार्ट इंसान सोचता है कि वो फैक्ट के आधार पर सोचता है, वो लॉजिक से निर्णय लेता है, वो इमोशनल लोगों से अलग है, लेकिन यही सोच उसे सबसे पहले फंसाती है। ह्यूमन ब्रेन की एक खतरनाक कमजोरी है कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब ये है आपका दिमाग सच नहीं ढूंढता, वो सिर्फ वही ढूंढता है जो उसकी पहले से बनी सोच को सही साबित कर दे। आप जिस बात पर पहले ही विश्वास कर चुके होते हैं दिमाग उसी के सपोर्ट में डाटा ढूंढने लगता है, और जो बात उस विश्वास को चुनौती दे उसे दिमाग अपने आप इग्नोर कर देता है। मैनिपुलेशन यहीं से शुरू होती है। मैनिपुलेटर आपको कोई नई सोच नहीं देता, वो आपकी मौजूदा सोच की रिफोर्स करता है। अगर आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है वो आपको वही कंटेंट दिखाएगा। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से ज़्यादा समझदार है वो आपको वही महसूस कराएगा। अगर आपको लगता है कि आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं वो आपको उसी इल्यूस्ट्रेशंस में और गहराई तक ले जाएगा। स्मार्ट लोग इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनका दिमाग खुद से कहता है देखा मैं सही था। और जिस दिन दिमाग ने खुद को सही मान लिया उस दिन वो सीखना बंद कर देता है। चैप्टर 3, ईगो, इंटेलिजेंस का सबसे खतरनाक दुश्मन। ईगो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ईगो जब इनविजिबल हो जाए तब वो सबसे खतरनाक बनता है। स्मार्ट लोग खुलेआम अभिमानी नहीं होते, उनका ईगो जटिल होता है। वो कहते नहीं हैं कि मैं सबसे बेहतर हूँ, लेकिन अंदर से महसूस करते हैं कि मैं एवरेज लोगों जैसा नहीं हूँ। मैनिपुलेटर इसी जटिल ईगो को पकड़ता है। वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप बाकी लोगों से ऊपर है, वो बस ये कहेगा कि हर कोई ये बात नहीं समझ सकता। और आपका दिमाग खुद ही गैप फिल कर देता है। आप खुद को सेलेक्ट फ्यू में देखने लगते हैं, आप खुद को डिफरेंट थिंकर में गिनने लगते हैं
और यहीं से आप क्वेश्चन बंद कर देते हैं, क्योंकि ईगो सवाल नहीं पूछता, ईगो खुद को सही मानता है। स्मार्ट लोग इसलिए मैनिपुलेट होते हैं क्योंकि उनका ईगो सीधे नहीं बड़े शालीन तरीके से कंट्रोल किया जाता है। चैप्टर 4 फियर प्रोग्रामिंग, दिमाग का इमरजेंसी मोड। लॉजिक तब तक काम करता है जब तक दिमाग शांत होता है। जैसे ही डर एक्टिवेट होता है, दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। फेयर में दिमाग स्लो सोच नहीं सकता, फेयर में दिमाग डीप एनालाइज नहीं करता, फेयर में दिमाग बस एक चीज़ चाहता है, खतरा टल जाए। मैनिपुलेटर डर को इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं, टाइमिंग के साथ जोड़ता है। आपको बताया जाता है कि अगर अभी नहीं किया तो देर हो जाएगी, अगर अभी नहीं समझे तो पीछे रह जाओगे, अगर अभी नहीं माने तो नुकसान हो जाएगा। स्मार्ट लोग डर को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका दिमाग उस डर को बैकग्राउंड में प्रोसेस करता रहता है और धीरे धीरे डर उनका डिसीजन ड्राइवर बन जाता है। चैप्टर 5 सोशल वैलिडेशंस, अकेले होने का डर। ह्यूमन ब्रेन अकेले होने से डरता है, भले ही इंसान कितना भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। जब आपको दिखाया जाता है कि सब यही सोच रहे हैं, सब यही कर रहे हैं, सब यही मान रहे हैं, तो आपका दिमाग रेसिस करता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। स्मार्ट लोग भी मेजॉरिटी से अलग खड़े होने में थक जाते हैं और यहीं पर मैनिपुलेशंस कंप्लीट होती है। चैप्टर 6 अवेयरनेस क्यों काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ा इल्यूशन यही है कि मुझे पता है इसलिए मैं सेफ हूँ। अवेयरनेस सिर्फ शुरुआत है, प्रोटेक्शंस नहीं, क्योंकि मैनिपुलेशंस कॉन्शियस नहीं सब कॉन्शियस लेवल पर होती है। आप जानते हुए भी इमोशंस के आगे झुक जाते हैं, इसलिए असली ताकत अवेयरनेस नहीं सेल्फ ऑब्जर्वेशंस है। अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना, अपने ईगो को पकड़ना, अपने डर को नाम देना, यही वो जगह है जहाँ मैनिपुलेशंस टूटती है। जिस दिन आप अपनी सोच को सीक्रेट मानना छोड़ देते हैं, उसी दिन आप फ्री होना शुरू करते हैं। सवाल पूछना शुरू कीजिए खुद से, ये सोच मेरी है या डाली गई है, ये डर मेरा है या बनाया गया है, ये सर्टेनिटी सच है या कंफर्ट है। मैनिपुलेशंस तभी तक पावरफुल है जब तक आप अनकॉन्शियस है। जैसे ही आप जागते हैं, खेल खत्म। स्मार्ट होना काफ़ी नहीं है, जागृत होना जरूरी है। और अगर आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो अब आप पहले जैसे इंसान नहीं है। आप अब मैनिपुलेशंस का टारगेट नहीं, ऑब्जर्व बन चुके हैं और ऑब्जर्व को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता।